हेलो एवरीवन। 10th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे हम। फर्स्ट लेसन है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन है पिकनिक स्पॉट्स, विलेज पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स कि ये एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स के। तो बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। wildlife, land within political boundary, oceanic area, all are example of। यहाँ पे ओशनिक एरिया हो गया, ये जो एरिया है ये 12 न्यूटिकल माइल्स है। तो ये 12 न्यूटिकल माइल्स के हिसाब से बात की गई है। तो ये होते हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो आंसर है आपका ए। टेरिटोरियल सी जो 12 न्यूटिकल माइल्स है वो जो बेस लाइन होती है लैंड की, तो यहाँ तक है वो। ठीक है, फिर आगे आ जाता है यहाँ से लेकर पूरा, मतलब पूरे बेस लाइन से लेकर जो 200 न्यूटिकल माइल तक जो एरिया होता है वो इकोनॉमिक जोन होता है। तो इसको बोलते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, उसके बाद अगर उससे आगे चला गया तो फिर यहाँ पे डीप सी बेड आते हैं, हाई सी आता है यहाँ पे। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, अब जी ये 200 न्यूटिकल माइल तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक कंट्री यूज कर सकती है, चाहे माइनिंग वगैरह जो भी उसका वहां पे मिनरल्स वगैरह निकालना चाहे तो वो निकाल सकती है। उस एरिया को यूज किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज अभी मैंने बोला है कि ये डीप सी, ओपन सी बोलते हैं उसको। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। शेयर्ड वाटर बॉडीज, अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान में जो वाटर बॉडीज है वो शेयर की जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में भी ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनका पानी शेयर किया जाता है। तो ये वाटर बॉडीज होती हैं। तो वाटर बॉडीज जो है इसका पानी जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, माउंटेन्स आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कितने सारे माउंटेन्स हैं और उनका सबका जो एक किस्म से अधिकार है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के रूप में उसको सभी मानते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है, यानी कि डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात और राजस्थान हैव द डेवलपमेंट विंड एंड सोलर एनर्जी जो है वो यहाँ जो है। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं? तो ये है एग्जाम्पल पोटेंशियल रिसोर्सेज के। तो आंसर है ए। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज वी नो दैट वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके जो है ये वाटर बनता है। हाइड्रोजन जो गैस है इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? वी डू नॉट हैव इनफ टेक्नोलॉजी। तो इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए इसको जो है इसको स्टॉक रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी नो दैट रिवर आर रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वी कैन गेट एनर्जी, हम एनर्जी निकाल सकते हैं इसमें से, प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसका भी हम पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं तो वो किस कैटेगरी में लाए जाते हैं? तो वो है रिजर्व रिसोर्सेज, क्योंकि नदियों का पानी तो लगातार आ रहा है। ठीक है, इससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से हम इसको भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक किस्म से रिजर्व रिसोर्स है। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि आज अगर हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो वो इस तरीके से यूज करें कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। ठीक है, तो जैसे यूजिंग अ क्लीनर एनर्जी जो है वो यूज करें हम। ठीक है, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, हम वर्क कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दें। ठीक है, फिर उसके बाद है सेव करें हम किसको, आज को, ताकि फ्यूचर जनरेशन इसको इंजॉय कर सके। ठीक है, सब कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीईडी, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री वॉज होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो है 2024 में जो वो हुआ फेब्रवरी 7 से लेकर 9 तक हुआ और 2024 में हुआ। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। इसकी थीम क्या थी, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। तो ये इसकी थीम थी, न्यू दिल्ली में हुआ, तो ये आंसर है आपका डी। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।